जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की तैयारी जो है बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है बिहार डीएलएड एग्जाम 2026 के लिए जो है साथियों टॉप ऐसे इंपोर्टेड और चुनिंदे प्रश्नों को देखेंगे जो कि साथियों आपके 8 जून के एग्जाम से लेकर 22 जून के एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है। तो साथियों, यदि आपका भी एग्जाम 8 जून के बाद 22 जून से पहले भी है तो आपके लिए क्लास जो है साथियों रामबाण क्लास साबित होंगे। तो आप इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा क्वेश्चन क्या पूछा गया है। क्वेश्चन पूछे गए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है कब हुई थी। चलिए बताएंगे। ये सभी क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन हैं जो कि आपके एग्जाम में 100% आपको ये सभी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और बताइए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है कब हुई थी। तो इनकी स्थापना जो है 1885 में हुए थे। ऑप्शन ए सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न यहाँ पे पूछे गए कि भारत का नेपोलियन जो है किसे कहा जाता है। चलिए बताएंगे आप कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। तो भारत का नेपोलियन कहे जाते हैं समुद्रगुप्त को। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा, समुद्रगुप्त को कहे जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश से जो है लिए गए हैं। चलिए बताइएगा आप सभी लोग। और साथियों, आप सभी लोग एक बार इतना हमें जरूर बता दीजिएगा कि आप सभी लोग का एग्जाम कौन से डेट पे है और कौन से शिफ्ट में है। आप सभी लोग एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा और बताएंगे कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए। तो ये लिए गए हैं आपके अमेरिका देश से। ऑप्शन सी लगाए हैं तो सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न यहाँ पे 4th नंबर है कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है। तो भारत में हरित क्रांति के जनक कौन होगा। तो भारत में हरित क्रांति के जनक हो जाएंगे एम.एस. स्वामीनाथन। ऑप्शन ए जो है यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे पूछे गए और प्रश्न क्या पूछा है कि जल का रासायनिक सूत्र क्या है। चलिए बताएंगे। तो जल का रासायनिक सूत्र क्या होगा। तो जल का रासायनिक सूत्र होता है H2O। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, H2O होता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे पूछे गए कि कोशिका का शक्ति गृह जो है किसे कहा जाता है। चलिए बताएंगे आप कि कोशिका का शक्ति गृह जो है किसे कहा जाता है। तो कोशिका का शक्ति गृह जो है यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया को कहे जाते हैं। ऑप्शन सी हो जाएंगे सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। यहाँ पे 7th नंबर प्रश्न पूछे गए और प्रश्न क्या पूछा है कि बिहार का राजकीय वृक्ष जो है कौन सा है। चलिए बताएंगे आप कि बिहार का राजकीय वृक्ष कौन सा है। तो याद रखेंगे पीपल जो है ये बिहार का राजकीय वृक्ष है। ऑप्शन ए सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन है कि संविधान का अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है। चलिए बताएंगे आप कि संविधान का जो अनुच्छेद 32 है यह किससे संबंधित होगा। तो संविधान का अनुच्छेद 32 जो ये संवैधानिक उपचार के अधिकार से जो है संबंधित है। ऑप्शन यहाँ पे जो है बी सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा यहाँ पे कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी। तो भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी। तो भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री जो है इंदिरा गांधी थी। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब है, इंदिरा गांधी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे पूछे गए कि भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। तो भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। तो वर्तमान समय में 12 अनुसूचियां हैं। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, 12 अनुसूची हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। चलिए बताएंगे कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। तो याद रखेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। और अभी वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है।
तो आप सभी लोग बताएंगे द्रौपदी मुर्मू है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, और प्रश्न पूछे गए मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी जो है कौन सी है। चलिए बताएंगे आप कि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है। तो याद रखेंगे यहाँ पे फीमर हो जाएगा, ऑप्शन ए सही जवाब है, फीमर होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि सूर्य से तीसरा ग्रह कौन सा है। तो सूर्य से तीसरा ग्रह कौन सा हो जाएगा, तो पृथ्वी जो है ये सूर्य से तीसरे नंबर ग्रह पे आते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न यहाँ पे है वंदे मातरम किसने लिखा है। चलिए बताइएगा आप कि वंदे मातरम किसने लिखा है। तो वंदे मातरम को लिखे गए हैं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब होगा, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा यहाँ पे कि संविधान का अनुच्छेद 14 किससे संबंधित है। तो याद रखेंगे आप कि संविधान का जो अनुच्छेद 14 है यह संबंधित किससे होगा, तो यह समानता के अधिकार से संबंधित है। ऑप्शन ए सही जवाब है, समानता के अधिकार से संबंधित है। अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पे 60 नंबर है कि बिहार में प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर कहाँ स्थित है। चलिए बताएंगे आप, और आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो आप इस क्लास को एक बार लाइक कर लीजिए। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और महाबोधि मंदिर कहाँ पे स्थित हो जाएंगे, तो आप लोग बताएंगे बोध गया में। ऑप्शन सी लगाए हैं तो सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि रक्त का थक्का जमाने में कौन सा यहाँ पे सहायक होता है। तो रक्त का थक्का जमाने में कौन सा सहायक होता है, तो याद रखेंगे प्लेटनेस हो जाएंगे। ऑप्शन सी सही जवाब है, प्लेटनेस हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे सारे जहां से अच्छा ये किसने का लिखा है। तो सारे जहां से अच्छा को किसने लिखे हैं, तो इसको लिखे हुए हैं आपके इकबाल। ऑप्शन ए कीजिएगा, इकबाल के द्वारा जो है सारे जहां से अच्छा लिखे गए हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, यहां पे 90 नंबर क्वेश्चन है भारत का सबसे लंबा बांध जो है कौन सा है। तो भारत का सबसे लंबा बांध जो है यहां पे हो जाएंगे हीराकुंड बांध। ऑप्शन ए करेंगे सही जवाब, हीराकुंड बांध जो भारत का सबसे लंबा बांध होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का चुनाव आयोग संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो भारत का चुनाव आयोग संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित होगा, तो ये अनुच्छेद 324 में हो जाएंगे। ऑप्शन ए कीजिएगा सही जवाब, अनुच्छेद 324 में होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, यहाँ पे 21 नंबर क्वेश्चन है कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन डी की कमी से जो है कौन सा रोग होता है, तो विटामिन डी की कमी से जो है यहाँ पे आपके रिकेट्स रोग होते हैं। ऑप्शन सी कीजिएगा सही जवाब, रिकेट्स रोग होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, यहाँ पे 22 नंबर है कि बिहार राज्य का गठन जो है कब हुआ। तो बिहार राज्य का जो गठन हुआ था ये 1912 में हुए थे। ऑप्शन बी सही जवाब है, 1912 में। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पे, और 23 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव जो है कौन है। तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है, तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव जो है गंगा डॉल्फिन है। ऑप्शन सी कीजिएगा सही जवाब, गंगा डॉल्फिन होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति जो है कौन थी। चलिए बताएंगे, तो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी, तो याद रखेंगे भारत की पहली महिला राष्ट्रपति जो है प्रतिभा पाटिल थी। ऑप्शन बी करेंगे सही जवाब, प्रतिभा पाटिल थी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न यहाँ पे है पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर कितने समय में जो है लगाती है। तो पृथ्वी जो है ये अपने अक्ष पर एक चक्कर कितने समय में लगाती है, तो याद रखेंगे 24 घंटे में। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, 24 घंटे में लगाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है। तो संविधान दिवस मनाए जाते हैं आपके कब, 26 नवंबर को। ऑप्शन यहाँ पे जो है सी सही जवाब होगा, 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाए जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न यहाँ पे पूछे गए बिहार का प्रसिद्ध छठ पर्व किस देवता को समर्पित है।
तो बिहार का प्रसिद्ध छठ पर्व जो है यह सूर्य देवता को समर्पित है। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे 28 है। भारत की सबसे ऊंची नागरिक सम्मान जो है कौन सा है? तो भारत की सबसे ऊंचा नागरिक सम्मान कौन सा हो जाएगा? तो भारत रत्न जो है यह भारत की सबसे ऊंची नागरिक सम्मान में से एक है, भारत रत्न। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पे कि प्रकाश संश्लेषण के लिए जो कौन सी गैस आवश्यक है? तो प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक होगा? तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन हैं? चलिए बताइए। तो भारत में श्वेत क्रांति के जनक वर्गीज कुरियन है। ऑप्शन बी करेंगे सही जवाब, वर्गीज कुरियन होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे है, राष्ट्रीय युवा दिवस जो है ये कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय युवा दिवस जो है ये 12 जनवरी को मनाए जाते हैं। ऑप्शन ए सही जवाब होगा, 12 जनवरी को मनाए जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे 32 नंबर है कि कंप्यूटर का अस्थाई स्मृति भाग कौन सा है? चलिए बताएंगे आप कि कंप्यूटर का अस्थाई स्मृति भाग कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पे रोम हो जाएंगे। ऑप्शन बी कीजिएगा, रोम हो जाएंगे। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए, बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बिहार में जो नालंदा विश्वविद्यालय हैं ये प्रसिद्ध हो जाएंगे किसके लिए? तो ये आपके उच्च शिक्षा के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन सी सही जवाब के। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, जल का पर्यायवाची है। तो जल का पर्यायवाची क्या होगा? तो नीर जो है ये जल का पर्यायवाची है। ऑप्शन सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, मिठास शब्द में प्रत्यय हैं। चलिए बताएंगे कि मिठास में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? तो मिठास में आप सभी लोग का जो है यहाँ पे आस जो है ये प्रत्यय होगा। ऑप्शन बी कीजिएगा सही जवाब, आस जो है प्रत्यय है। अगला प्रश्न है कि बेईमान शब्द में उपसर्ग है। तो बेईमान में जो है बे जो है ये आपके उपसर्ग शब्द होगा। ऑप्शन ए सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, आदि का विलोम है। चलिए बताएंगे। तो आदि का विलोम जो है अंत होता है, जो कि ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, अंत होता है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए कि नाक कटना मुहावरे का अर्थ है। चलिए बताएंगे कि नाक कटना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? तो नाक कटना मुहावरे का अर्थ होता है अपमान होना। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, अपमान होना। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा, घर का भेदी लंका ढाहे का अर्थ क्या है? तो घर का भेदी लंका ढाहे का अर्थ होता है अपना व्यक्ति ही नुकसान पहुंचाए। ऑप्शन यहाँ पे जो है सी सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे 40 नंबर कि शुद्ध वाक्य चुनिए। चलिए यहाँ पे आपको जो है शुद्ध वाक्य का चयन करना है। तो शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। यहाँ पे कौन से हो जाएंगे? तो वह स्कूल जाता है और वह स्कूल जाती है। इसमें शुद्ध कौन से हो जाएंगे? इस दोनों में। तो इन दोनों में अगर हम देखेंगे तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा बी सही जवाब होगा, क्योंकि वह स्कूल जाती है ये क्या है? तो ये शुद्ध है। ऑप्शन बी सही जवाब करेंगे। नमस्कार साथियों, इस क्लास में आपके टॉप 35 क्वेश्चन थे जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को लाइक करेंगे। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो चलिए फिर मिलते हैं साथियों नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।